हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। रेलवे की तरफ से आरपीएफ ने एक वैकेंसी निकाल ली है। एक्चुअली में एक नहीं, दो वैकेंसी निकाली है। एक तो सब इंस्पेक्टर की निकाली है एसआई, और एक निकाली है कांस्टेबल की। अगर आप इस वैकेंसी के अंदर पास हो जाते हो एज एन कांस्टेबल, और कांस्टेबल 10th पास है, ये सिर्फ 10th पास, 10वीं पास बच्चे भी ये एग्जाम दे सकते हैं। और उनकी सैलरी होगी कितनी, 26,000 से लेके 32,000 के बीच में पास होते ही। और वहीं पे सब इंस्पेक्टर की सैलरी 43,000 से स्टार्ट होती है नॉर्मली, और ये वेरी करती है। आप जब लगोगे तब तक 52,000 के बीच में। ये चीजें वेरी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो सिटी के ऊपर वेरी करती है, और कुछ पर्क्स होते हैं वो, और गवर्नमेंट जॉब के आपको बाकी के सारे पर्क्स इनके अंदर मिले ही मिलेंगे। हाँ, रही बात इसकी एग्जाम डेट, ये फॉर्म भरवाने की जो डेट है ना, वो आ रखी है आपको 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक। एक महीने का टाइम मिलेगा आपको, 1 मंथ का टाइम है। 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक। कहां पे और कैसे फॉर्म भरवाए जाएंगे इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में वीडियो बताएंगे। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरवा रहे हो तो आपकी फी क्या रहेगी, जनरल हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की फी होगी 500 रुपए दोनों ही फॉर्म के लिए। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए होगी 250 रुपए। वहीं पे ऑल कैटेगरी फीमेल, ये फीमेल जो है ना, एससी एसटी में हो चाहे जनरल में हो चाहे किसी में भी हो, 250 रुपए। और करेक्शन चार्ज, अगर आपकी कोई भी फॉर्म के अंदर गलती हो जाती है तो फिर 1 मंथ का टाइम फिर से दिया जाता है आपको। अगर आपके नाम वाम में कहीं पे भी कोई भी गलती हो जाती है, ई मित्र द्वारा कोई भी गलती हो जाती है, 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, 250 रुपए फी है। याद रखना, अगर आपने उस समय करेक्शन नहीं करवाया, सिलेक्शन के बाद में करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं और रोते हैं कि सर हमने एग्जाम भरवाया था, जो फॉर्म भरवाया था वो ई मित्र द्वारा भरवाया गया था, लेकिन बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने करेक्शन नहीं करवाया। तो ये बात जरूर ध्यान रखें और ट्रस्टेड ई मित्र से ही फॉर्म भरवाएं। उसके अलावा जो वैकेंसी है वो कितनी है, जो सब इंस्पेक्टर है ना, सब कितनी है और क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से। ये चीज आप साथ में ध्यान रखना, सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि अगर आप नेपाल यूनिवर्सिटी से आ गए, क्योंकि अपने नेपाल से बहुत सारी चीजों के अंदर है ना जॉब लगते हैं, लेकिन यहाँ पे नेपाल यूनिवर्सिटी के लिए और उनके लिए कोई भी छूट नहीं है और अलाउ ही नहीं है। सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, कांस्टेबल के लिए 10th पास ही है, सिर्फ 10th पास के लिए ये जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। और रही बात एज की, तो 18 से 28 है। अगर आप बात करें ना, कांस्टेबल 10th पास बच्चा होना चाहिए, 18 से 28 साल का एज होनी चाहिए। और एसआई के लिए 20 से 28, 20 साल से 28 साल के लिए एज होनी चाहिए। हाँ, काउंट कहां से होगी, जो एज है ना, अगर एज की अपन बात करें तो काउंट दे रखा है इन्होंने, हाँ, एज होनी चाहिए एक साथ 1 जुलाई को, ये वाली एज है वो 1 जुलाई को। तो इस हिसाब से ना आप अपनी एज काउंट कर लेना, 1 जुलाई तक आपकी एज 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात आती है फिजिकली, अगर आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो तो उस समय फिजिकल क्या क्या होगा। अगर वो चीजें फिजिकली आपके पास हैं तभी आप एग्जाम के लिए और इन सारी चीजों के लिए प्रिपरेशन करना। अदरवाइज बहुत सी बार होता है कि आप है ना, अगर बेल्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे बच्चों के चश्मा चढ़ी हुई होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तैयारी नहीं करनी। क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले अपन कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल की अलग अलग दे रखी है। अगर हम हाइट की बात करें, जनरल और ओबीसी की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर के अंदर, और वहीं पे एससी एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट है, और लड़कियों को उससे भी 3 सेंटीमीटर की छूट है, और एससी एसटी को वहां से भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। तो आप देख लीजिए, ये आपकी हाइट के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब बात आती है कांस्टेबल के लिए रन, 1600 मीटर की रेस है, वो होगी सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को 1600 मीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा, लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लड़के 1600 मीटर। अगर आप कांस्टेबल के लिए जा रहे हो तो 5 मिनट 45 सेकंड में, और वहीं पर एसआई की पोस्ट उससे बड़ी होती है कांस्टेबल से, लेकिन आपको टाइम दे रखा है 6 मिनट और 30 सेकंड। इतना ज्यादा टाइम दे रखा है, साफ साफ पता है आपको कि कांस्टेबल को एसआई से ज्यादा तेज दौड़ना है। वहीं पे अगर लड़कियों की बात की जाए तो उनको इंस्पेक्टर के लिए एसआई की है 4 मिनट और कांस्टेबल की है 3 मिनट और 40 सेकंड। यहां पर भी जो कांस्टेबल है उसको दौड़ना तेज है, ज्यादा दौड़ना है, लेकिन जबकि कांस्टेबल है वो 10th पास है, सिर्फ 10th पास की कांस्टेबल की भर्ती। यहां पे भी 20 सेकंड का गैप आ रहा है। वहीं पर लॉन्ग जंप, अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें, लड़कों में तो 12 फीट है और लड़कियों में 9 फीट है। और वहीं पर
अगर अपन बात करें लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए, लड़कों में यहां पे भी ज्यादा है, 2 फीट ज्यादा 14 फीट, और लड़कियों का सेम ही रहेगा भी 9 फीट ही, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। वहीं पर हाई जंप की बात करें फॉर द सब इंस्पेक्टर 3 फीट 9 इंच, और कांस्टेबल के लिए 4 फीट। तो ये भी थोड़ा सा गैप आ रहा है। लड़कियों के लिए सेम है भी दोनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 3 फीट। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है इस भर्ती के लिए। आपके नेक्स्ट मंथ से 14 तारीख से ना आपके सभी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आप सभी तैयारी अच्छी कर रहे हो। कहाँ से कौन सी बुक्स पढ़नी है उन सभी के बारे में आगे हम आपको और वीडियो बना के सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।